हेलो दोस्तों, अगर आप भी 40K के अंदर एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, मतलब आप भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड है और उन ब्रांड्स के भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और फिर आ जाते हैं टेक रिव्यूअर्स, जो वो लोग भी फिर अपनी अलग अलग लिस्ट बना के दे देते हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूं और आपके टाइम और पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करवाऊं। और ये वीडियो देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को खरीद के यूज नहीं किया है। और हर यूट्यूबर के लिए हर प्रोडक्ट को खरीदना, उसे यूज करना और फिर उसका रिव्यू करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जिसे जैसा प्रोडक्ट मिलता है वो उस हिसाब से उसका रिव्यू करता है। इसीलिए आपको हर यूट्यूबर की अलग अलग लिस्ट मिलेगी। इसलिए मेरा रिव्यू करने का तरीका और वीडियो बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले सारे टॉप यूट्यूबर्स के, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सबके वीडियो देखता हूँ। ऑलमोस्ट 30-40 वीडियोस मैं देखता हूँ अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट पे रिव्यू बनाना है तो। और फिर उनके टॉप रिकमेंडेशंस को सिलेक्ट करता हूँ। और मेरा सबसे मेजर फोकस कस्टमर फीडबैक पर होता है। इसलिए मैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर कस्टमर फीडबैक के रिव्यू पढ़ता हूँ, ताकि मुझे उस प्रोडक्ट का रियल वर्ल्ड यूज केस पता चले, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि कस्टमर ही है जो 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना यूज करने के बाद उसका रिव्यू देते हैं, तो हमें जो एक्चुअल उसका रियल वर्ल्ड यूज है वो पता चलता है। ना कि 1 महीना, 2 महीना या कुछ दिन जस्ट यूज करके उसका रिव्यू कर देना, जस्ट फीचर देख के उसका रिव्यू कर देना। ये सही करेक्ट वे नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। और जब फाइनली शॉर्टलिस्ट करने की बारी आती है तो मैं उनके पर्सनल अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस देखता हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, टेक न्यूज़पेपर अगर उसमें कुछ दिया गया है तो जितने सोर्स हो सके उतने सोर्स में इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आपको एक अच्छी लिस्ट मिल सके, ताकि आपका पैसा जो है वो अच्छी तरीके से यूज हो सके और आपका टाइम भी बच सके। तो मैं आपको इसमें एक एडवाइस भी देना चाहूंगा कि अगर आप लैपटॉप खरीद रहे, अगर आपका बजट 35,000 है, तो आप ट्राई कीजिए कि अगर वो 2-3 हजार बढ़ा के अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो जरूर लीजिए। क्योंकि मोबाइल केस में आप अगर कम में भी ले लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैपटॉप हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो अगर आपको थोड़े कुछ फीचर्स 2,000-3,000 बढ़ा के मिल रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो जरूर ले। 2,000-3,000 के लिए आप थोड़ा सा आउटडेटेड या कम फीचर वाला लैपटॉप ना ले, नहीं तो फिर आपको बाद में वो चीजें लगानी पड़ेगी और तब उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक रैंडम लिस्ट है, इसमें कोई भी अच्छा या कोई बुरा लैपटॉप ऐसा मैंने सिलेक्ट नहीं किया। एक रैंडम लिस्ट है, सब आप अपने यूज केस के हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से आप इन लैपटॉप को अंडर 40 के बेस्ट मान सकते हैं। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे ओवरऑल कौन सा बेस्ट लैपटॉप लगा है और किसे सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया है, जिससे कि आपका काम भी थोड़ा इजी हो जाए। मेरा मेजर फोकस इस वीडियो में लैपटॉप के यूनिक फीचर्स पर होगा, उसका यूज केस क्या है, वो किन लोगों के लिए बेहतर है, उसके पॉजिटिव्स क्या है और उसके नेगेटिव्स क्या है, इस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। मैं आपको इसमें बेसिक स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेक्निकल स्पेक्स का एक टेबल दे दूंगा, ताकि आप इजीली उससे कंपैरिजन कर सके अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल कंपैरिजन देखना है तो। वरना इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी। और इन लैपटॉप्स की लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि लैपटॉप को फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स है और उस सीरीज में काफी सारे लैपटॉप्स आ जाते हैं, तो आपको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिंक्स मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली लिंक ओपन करके खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट। तो इसमें फर्स्ट लैपटॉप है HP 15, जो आता है 13 Gen इंटेल कोर i3-1315U प्रोसेसर के साथ। और ये आता है 8GB DDR4 रैम के साथ। और इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो वो आती है 512GB SSD के साथ, जिससे आपका मल्टीटास्किंग और बूटिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है। और ये आता है 15.6 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ। और इसका डिस्प्ले आता है 250 निट्स ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर के साथ। और जनरली बात की जाए तो इस रेंज के लैपटॉप में आपको यही डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशंस मिलेगा। और ये आता है इंटेल UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ। तो आपका डे टू डे वर्क तो इसमें इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आपको हेवी गेमिंग, हेवी एडिटिंग करना है, उसमें ये लैपटॉप आपको काफी दिक्कत देने वाला है। और अगर इसके बैटरी की बात की जाए तो कस्टमर, मेजरली मैंने इस मामले में कस्टमर रिव्यूज पर ज्यादा फोकस दिया है, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए, काफी मल्टीपल रिव्यूअर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको रियल वर्ल्ड में 4 से 5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और इसमें एक बात अच्छी है कि आप 1.5 घंटे यानी कि 1 घंटा 30 मिनट में इसे कम्प्लीटली चार्ज कर लेंगे। और ये आता है स्टडी प्लास्टिक बिल्ड के साथ। और इसका वेट भी सिर्फ 1.6 kg है, तो इसे कैरी करना काफी इजी हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, कि यह लैपटॉप किन्हें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए।
इसके पॉजिटिव्स क्या है। और सबसे पहली बात, इसमें आपको MS Office 2021 लाइफ टाइम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, तो यह स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए काफी अच्छी बात है। तो इस लैपटॉप में आपको एक काफी अच्छा एड ऑन मिलता है जो कि है HP TrueVision 1080p वेबकैम, जो कि आपको एक काफी क्लियर और स्मूथ वीडियो कॉल्स एक्सपीरियंस देने वाला है। ये एक काफी रिलायबल परफॉर्मर है आपके एवरीडे टास्क के लिए, जैसे वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, जनरल ऑफिस यूज के लिए ये काफी रिलायबल है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 13 Gen i3 प्रोसेसर। HP का ब्रांड ट्रस्ट और सर्विस नेटवर्क भी काफी बड़ा है, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस काफी इजीली मिल जाती है। और ये पोर्टेबल भी है, तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए काफी अच्छा है। और बात की जाए इसकी फ्लिपकार्ट रेटिंग की, तो ये आता है 4.2 एवरेज रेटिंग के साथ, तो जो कि ऑलमोस्ट 500 प्लस लोगों ने दिया है। इसका मतलब है कि लोग इसके परफॉर्मेंस से काफी खुश है। और बात की जाए इसके प्राइस की, जनरली 37-38K के अंडर आपको मिल जाएगा। और जितने भी मैंने कस्टमर रिव्यूज पढ़े या फिर यूट्यूब पे भी रिव्यूज देखे हैं, इससे मैं एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि इसका परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है अगर आप डे टू डे वर्क कर रहे हैं। तो ये बेस्ट है स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके डिस्प्ले में इतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं है और साइड से व्यूइंग एंगल्स भी काफी एवरेज है। और ना इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, और साथ ही साथ बैटरी भी काफी डिसेंट है। और सबसे मेजर चीज, ये गेमिंग, हेवी एडिटिंग और ग्राफिक्स वर्क के लिए बिल्कुल नहीं बना है। तो आपका अगर किसी भी इन तीनों में से किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल कंसीडर मत कीजिए। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, तो जितना मैंने कस्टमर रिव्यूज पढ़े, उनके फीडबैक पढ़े और जितना मैंने यूट्यूब रिव्यूअर्स के भी रिव्यूज देखे हैं, उससे मुझे एक ही बात पता चली है कि ये लैपटॉप डे टू डे वर्क के लिए और ऑफिस वर्क के लिए काफी बेहतर है। अगर आप जनरल यूज कर रहे हैं, आप हेवी चीज कुछ भी करने जाएंगे इसमें, जैसे वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, तो वो आपके लिए बेटर नहीं है। तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए और जिन्हें ऑफिस वर्क करना है उनके लिए। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है Acer Aspire 3। और अगर इसके की स्पेक्स की बात की जाए, तो ये आता है 12 Gen Intel Core i5-1235U प्रोसेसर के साथ। इस रेंज में ये एक काफी पावरफुल CPU है, जो आपके मल्टीटास्किंग और लाइट गेमिंग को भी इजीली संभाल लेगा। इस लैपटॉप की जान इसकी रैम और ग्राफिक्स में है, क्योंकि इसका इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe ग्राफिक्स आता है ड्यूअल चैनल DDR4 रैम के साथ, जिससे इसका ग्राफिक परफॉर्मेंस काफी बेटर हो जाता है। एंड साथ ही में 512GB NVMe SSD काफी बेहतर स्पीड देती है। इसके पावरफुल रैम और ग्राफिक्स के वजह से आप इसमें स्मूथ मल्टीटास्किंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में वैलोरेंट जैसे गेम भी आप इसमें खेल सकते हैं। और इंटेल का क्विक सिंक भी आपको बेसिक एडिटिंग रेंडर करने में काफी हेल्प करता है। और इसमें आपको रैम और स्पेस अपग्रेडेबिलिटी के लिए एक स्लॉट भी दिया गया है, तो जिन्हें फ्यूचर में रैम और स्पेस अपग्रेड करना है उनके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। और अगर इसके बैटरी की बात की जाए, तो काफी यूजर्स ने फीडबैक दिया है कि अगर आप डे टू डे वर्क कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी जनरली 5 to 6 आवर तक लास्ट करती है और आप इसे 2 घंटे में फुल्ली चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर इसके बिल्ड की बात की जाए, तो ये काफी सिंपल प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और इसकी डिजाइन भी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन इसका वेट कम होने की वजह से अराउंड 1.7 kg के आसपास, तो इसकी पोर्टेबिलिटी काफी अच्छी है। और इसमें Wi-Fi 6 सपोर्टेड है, जो MU MIMO टेक के साथ आता है। मतलब आपको काफी अच्छी Wi-Fi स्पीड मिलने वाली है और साथ ही साथ एक स्टेबल नेटवर्क भी मिलने वाला है। तो अगर आगे बात की जाए कि ये लैपटॉप किन्हें लेना चाहिए, स्पेशली मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा जिन्हें एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस चाहिए, स्मूथ मल्टीटास्किंग चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको अगर उसमें बैटरी बैकअप भी अच्छी चाहिए। और अगर इसके और भी पॉजिटिव की बात की जाए, तो आपको इसमें फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए एक स्लॉट भी मिलता है और इस प्राइस रेंज में आपको एक काफी बेटर ग्राफिक्स मिलता है। और साथ ही साथ इस लैपटॉप की थर्मल सेफ्टी भी काफी अच्छी है। और साथ ही साथ अगर आप एक हाईली रेटेड लैपटॉप चाहते हैं जिसका फीडबैक काफी अच्छा हो, तो आपके लिए ये एक परफेक्ट लैपटॉप है, क्योंकि इसे फ्लिपकार्ट पर 4.1 की रेटिंग मिली है, जो कि 800 प्लस रेटर्स ने इसे रेट किया है। तो आइए हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट लैपटॉप की, जो कि है Asus का VivoBook 15 और ये आता है 12 Gen Intel Core i5-1235U प्रोसेसर के साथ। इसमें हमको 10 कोर्स देखने मिल जाती है, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 8 इफिशिएंट कोर्स है। तो अगर हम इसके रैम की बात की जाए, तो इसमें भी आपको 8GB DDR4 ड्यूअल चैनल रैम देखने मिल जाता है और साथ ही में आपको 512GB NVMe SSD भी मिलती है। और इसकी अपग्रेडेबिलिटी की बात की जाए, तो आप इसे फ्यूचर में 20GB रैम तक बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इसमें आगे बात करें, तो इसमें भी हमको Intel Iris Xe इंटीग्रेटेड GPU मिलता है, जिसकी मदद से आप इसमें लाइट वीडियो एडिटिंग, कैनवा डिजाइन, फोटो एडिटिंग और कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात की जाए, तो इसका डिस्प्ले पुराने Acer के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है 15.6 इंच फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन है 1920x1080 और ये डिस्प्ले एंटी ग्लेयर कोटिंग के
साथ आता है और साथ ही साथ इसमें आपको वाइड व्यूइंग एंगल भी मिलता है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ इसका डिस्प्ले TUV रिनल्ट सर्टिफाइड भी है और लो ब्लू लाइट, जिससे आपकी आंखें काफी सेफ रहेगी। हालांकि इसका ब्राइटनेस लेवल अदर लैपटॉप के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जो कि 200 निट्स ही है, और इसका कलर गेमेट भी 45% NTSC है, जो कि अदर लैपटॉप में भी हमको देखने मिल जाता है। अगर इसके बैटरी बैकअप की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है 6 आवर का बैटरी बैकअप, लेकिन जब मैंने कस्टमर फीडबैक देखा तो उनका कहना था ये 4 to 5 आवर ही हमें बैटरी बैकअप देता है। और इसमें आपको इफिशिएंट ई-कोर भी मिल जाते हैं, जो कि पावर सेविंग में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और इसकी एक खास बात यह है कि आपको USB-C पोर्ट दिया है, जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये 49 मिनट में 60% तक चार्ज हो जाता है। तो इस लैपटॉप की अगर यूनिक फीचर की बात की जाए तो आपको इसमें एग्रोलिफ्ट हिंज मिलता है, जो कि कीबोर्ड को थोड़ा लिफ्ट कर देता है, जिससे आपका टाइपिंग एंगल काफी कंफर्टेबल हो जाता है, और साथ ही साथ लैपटॉप का एयर फ्लो भी काफी अच्छा हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की, और ये लैपटॉप किन लोगों को और क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसका प्रोसेसर काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसमें आपको मिलता है i5 12th जेन प्रोसेसर, जो आपके डे टू डे टास्क तो इजीली कर देगा, लेकिन हेवी मल्टीटास्किंग भी काफी स्मूथ कर देगा। जैसे अगर आप यूट्यूब में 4K वीडियो देख रहे हो, या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या आप एंट्री लेवल गेमिंग भी कर रहे हो, तो भी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाला है। और साथ ही साथ इस डिजाइन में जो आपको एग्रोलिफ्ट हिंज दिया गया है, उससे आपका टाइपिंग एंगल तो बहुत कंफर्टेबल होता ही है, साथ में हीटिंग इश्यूज भी कम हो जाते हैं। और हीटिंग के लिए एसएस का iSchool थर्मल टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज की गई है। डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल और क्लैरिटी IPS पैनल होने की वजह से काफी बढ़िया है, एंड स्पीकर क्वालिटी एवरेज है, लेकिन वोकल काफी क्लियर है। HP और Acer जितना कॉम्प्रोमाइज इसमें फील नहीं होता है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें MyASUS ऐप का एक्सेस मिल जाता है, जिससे आप इजीली कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस ऐप की बदौलत ड्राइवर अपडेट, बैटरी हेल्थ, इन सब को भी मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको काफी पोर्ट्स ऑप्शन भी दिए गए, जैसे USB-C, HDMI, इस तरह के काफी पोर्ट ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। हालांकि इसको काफी लिमिटेड बायर्स ने रेटिंग दी है, लेकिन इसकी रेटिंग 4.8 के आसपास है। बहुत कम लोगों ने रेटिंग दी है, लेकिन जिन्होंने दी है उनका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो अब बात करते हैं हमको इसमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी लैपटॉप हो परफेक्ट तो नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा कॉन ही इसमें यह है कि ये लैपटॉप थोड़ा आपके प्राइस रेंज से ऊपर है। जनरली इसकी प्राइस 45K के अराउंड रहती है, लेकिन अगर आप इसे ऑफर में खरीदेंगे तभी आपको 40K के अंडर मिलेगा, अदरवाइज ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ने वाला है। और सबसे बड़ा कॉन मुझे ये लगा कि इतना प्राइस होने के बावजूद भी इसका ब्राइटनेस काफी लो है, जो कि इससे ज्यादा तो इससे कम प्राइस वाले ऑफर करते हैं। और इस प्राइस रेंज में आपको जनरली बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड भी नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ इसका वेबकैम भी 720p ही है। हालांकि इसमें आपको प्राइवेसी शटर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका वेबकैम क्वालिटी थोड़ी लो है। और एक इम्पोर्टेंट बात, एसएस के सर्विस सेंटर टायर 1 सिटी में तो आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन जब हम थोड़ा टायर 2 टायर 3 सिटी की तरफ आते तो थोड़ा आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप विदाउट बैकलिट कीबोर्ड और डिम डिस्प्ले के साथ मैनेज कर सकते हैं तो फिर ये आपके लिए काफी अच्छा लैपटॉप हो सकता है, अदरवाइज आपको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की, जिसका नाम है डेल इंस्पिरॉन 15 3535, जो आता है AMD Ryzen 5 7530U प्रोसेसर के साथ। और ये आता है 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ, जिसमें आपके मल्टी कोर और सिंगल कोर दोनों ही टास्क काफी स्मूथली परफॉर्म होंगे। तो अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस लिस्ट का ये एक ही लैपटॉप है जिसमें आपको 16GB की DDR4 रैम मिलती है, और साथ ही साथ आपको एक रैम स्लॉट भी मिलता है, जिसे आप अप टू 32GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। और अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो आपको इसमें 512GB का SSD स्टोरेज मिलता है। और अगर इसके ग्राफिक्स की बात की जाए तो आपको इसमें AMD Radeon का इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। आपको इसमें एक बेहतरीन डिस्प्ले मिलता है, जो कि 15.6 इंच फुल HD WVA IPS डिस्प्ले, और वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जनरली आपको इस बजट में नहीं देखने मिलता है, ये आपको जनरली गेमिंग लैपटॉप में ही देखने मिलता है। और अगर इसके कलर की भी बात की जाए तो वो डिसेंट है, जैसे कि अदर लैपटॉप्स के भी है। इसमें आपको 250 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 45% NTSC मिलता है। इसकी IPS डिस्प्ले होने की वजह से इसकी पैनल क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और आपको एक वाइड व्यूइंग एंगल भी मिलता है, जिससे आप साइड से देखने से आपको ब्लर या ब्लैक नहीं दिखेगा। अगर इसके
बैटरी और चार्जिंग की बात की जाए तो ये थोड़ा इसका कॉन भी है, क्योंकि इसमें आपको 41 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जो सिर्फ 4 से 5 घंटे ही चलती है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि इसमें आपको राइजन का U सीरीज का प्रोसेसर मिलता है और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। उस वजह से आपकी बैटरी इसमें ज्यादा ड्रेन हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, जो कि आप 65 वॉट चार्जर से इसको चार्जिंग कर सकते हैं, तो आपका 0 से 80% 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी और वेट की बात की जाए तो आता है 1.6 kg वेट के साथ, जो कि अदर लैपटॉप्स भी जनरली इसी वेट के साथ आते हैं। और ये अवेलेबल है प्लैटिनम सिल्वर कलर के साथ। इसका डिजाइन काफी सिंपल और प्रोफेशनल है और डेल का लैपटॉप होने की वजह से इसके बिल्ड क्वालिटी पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। और इस लैपटॉप में भी आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कीबोर्ड विद न्यूमेरिक पैड है जो कि काफी कंफर्टेबल है। और अगर इसके कूलिंग सिस्टम की बात की जाए तो उसमें ड्यूअल रियर वेंट दिए गए हैं और ये आता है डेल कंफर्ट व्यू के साथ, जो कि काफी कम ब्लू लाइट इमिट करता है, जिससे आपके आंखों की सेफ्टी बनी रहती है। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं एक काफी क्लियर साउंड के साथ, और साथ ही साथ इसमें कनेक्टिविटी के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। USB 3.2, USB-C टाइप, SD कार्ड, इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको 15 मंथ का मैक फ्री का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा और ऑन साइट 1 ईयर वारंटी भी मिल जाएगी। जनरली ये लैपटॉप आपको 42 या 43K में फ्लिपकार्ट पर देखने मिल जाएगा और ऑफर में आप इसे इजीली 40K के अंडर परचेस कर पाएंगे। ये रिलेटिवली न्यू मॉडल है, इस वजह से इसकी यूजर रेटिंग थोड़ी कम है, लेकिन जिन्होंने भी इसे रेट किया है उन्होंने इसके डिस्प्ले और इसकी परफॉर्मेंस को काफी हाईली रेट किया है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी ये फीडबैक दिया है उनका फीडबैक काफी पॉजिटिव है। और इस लिस्ट का अब हम लास्ट लैपटॉप डिस्कस करेंगे, जो कि इस लिस्ट का सबसे बेस्ट लैपटॉप भी है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। और ये 13 जेन इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आपको 10 MB कैशे मेमोरी भी मिल जाती है। और इसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जो आपके डे टू डे टास्क को लाइटनिंग फास्ट बना देते हैं, और साथ ही साथ आपको 4 एफिशिएंट कोर मिलते हैं जो कि आपके बैटरी को बैकग्राउंड में सेव करते हैं। और ये लैपटॉप आता है LPDDR4 8GB रैम के साथ, और साथ ही साथ अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है। इसमें एक बात यह है कि सैमसंग अपनी SSD खुद बनाता है, तो इसका स्टोरेज काफी फास्ट होता है। और इसका एक कॉन ये है कि आप इसमें रैम एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो कि इस रेंज के लैपटॉप में आप इजीली रैम एक्सपेंड करने के ऑप्शन देखते हैं। और अगर इसके ग्राफिक्स की बात की जाए तो यह आता है इंटेल UHD ग्राफिक्स G4 के साथ, जो कि एक इंटीग्रेटेड GPU है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो वो आता है 15.6 इंच फुल HD LED डिस्प्ले, जो कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। और इसमें भी आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमेट देखने मिलता है। इस लिस्ट में इस लैपटॉप की बैटरी सबसे अच्छी है, जो कि आती है 54 वॉट आवर बैटरी के साथ, जो कि आपको 6 से 7 घंटे का इजीली बैटरी बैकअप दे देती है। और काफी यूजर्स ने काफी अच्छा फीडबैक दिया इसके डिस्प्ले के लिए और कहा कि ये काफी क्लियर क्रिस्टल और वाइब्रेंट है। क्योंकि ये सैमसंग का पैनल यूज हुआ है तो इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट आपको काफी अच्छे देखने मिलने वाले हैं। और इसका व्यूइंग एंगल भी काफी वाइड है, जैसे कि IPS लेवल में होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको आई कंफर्ट मोड भी दिया गया है लो ब्लू लाइट के लिए। और इसकी एक और खास बात है कि आप इसको 65 वॉट आवर के C टाइप चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपकी 30 मिनट के अंदर 40 से 50% बैटरी चार्ज कर देता है। इसका डिजाइन अल्ट्रा स्लीक है, जो आपको एकदम प्रीमियम फील करवाएगा, जैसे कि मैकबुक में फील होता है। इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है और 1.5 kg होने की वजह से इसकी पोर्टेबिलिटी भी बेहतर है। आपको इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफी कंफर्टेबल है। अगर हम इसके अदर फीचर की बात करें तो ये सैमसंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास गैलेक्सी फोन है तो ये आपको कंटिन्यूटी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि विंडोज लिंक करना हो, क्विक शेयर से फाइल भेजना हो या सेकेंड सिरिन का ऑप्शन हो। मतलब फोन और लैपटॉप एकदम सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। और हाँ, इसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि विंडोज हेलो के साथ इंस्टेंट लॉगिन देता है। और इस लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि USB-C टाइप, HDMI और 2 पोर्ट भी आपको इसमें देखने मिलते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें आपको एक LAN पोर्ट भी दिया गया है, तो कनेक्टिविटी का तो इश्यू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऑडियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, जो आपको एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं। और इसका वेबकैम आता है 720p डुअल माइक के साथ में, और इसमें सैमसंग का स्पेशल स्टूडियो मोड भी है, जो कि आपके बैकग्राउंड नॉइस को पूरी तरीके से फिल्टर आउट कर देता है। ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसे एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर जरूर चाहता है, क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम डिजाइन मिलेगा, रिलायबल परफॉर्मेंस है, लॉन्ग बैटरी, लाइट वेट, बैकलिट कीबोर्ड, एम्पल पोर्ट्स, मतलब हर चीज आपको इसमें मिलने वाली है। इसकी मेटल बॉडी और प्रीमियम डिजाइन इसको एक लेवल और ऊपर ले जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, इसे फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट पर 4.5 की एवरेज रेटिंग दी है, वो भी हजारों लोगों ने इसे रेट किया है। इसका मतलब ये है कि लोग इस लैपटॉप पर रिलाय करते हैं और इस प्रोडक्ट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। मैक्सिमम कस्टमर ने इसके फीडबैक में इसे पैसा वसूल, गो फॉर इट, बेस्ट इन दिस रेंज, इस तरह के कमेंट्स लिखे हैं। मतलब कस्टमर पूरी तरीके से इससे खुश है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लैपटॉप की इसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इसका प्राइस जनरली 57K के आसपास फ्लिपकार्ट पर रहता है, लेकिन कई लोग और मैक्सिमम लोगों ने इसे अंडर 40K ही खरीदा है, जनरली 35-36 के, वो भी स्पेशल ऑफर में। तो आपको ऑफर के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप जनरली खरीदने जाएंगे विदाउट ऑफर तो आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। साथ ही साथ इसका सीपीयू वेरी हाई एडिटिंग और हेवी गेमिंग को सपोर्ट नहीं करता है, थोड़ा सीपीयू उस लेवल का नहीं है इसका, और इसकी रैम भी जो है वो लिमिटेड है, अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। अगर इन छोटे मोटे कॉन्स को छोड़ दिया जाए तो ये एक बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है और ये हर किसी के लिए सुटेबल है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है या कैजुअल यूजर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने इस लैपटॉप को सजेस्ट किया है, और मैं भी इस लिस्ट में अगर किसी एक लैपटॉप को सजेस्ट करूंगा तो वो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 ही है, लेकिन तभी जब ये आपको अंडर 40K मिल रहा है। अगर ये 51-52 में मिल रहा है तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर 40 के अंडर मिल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट लैपटॉप है। वैसे तो आप अपने यूज केस के हिसाब से ही कोई भी लैपटॉप चूज कीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस लिस्ट में कौन सा लैपटॉप किन लोगों के लिए बेटर होगा, ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है और आपको थोड़ी नोट्स, कोडिंग और स्ट्रीमिंग करनी है तो आपके लिए सैमसंग और एसर बेस्ट रहेगा। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हैं तो आपके लिए डेल या फिर सैमसंग बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप एंट्री लेवल क्रिएटर है जो एडिटिंग अभी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए एसएस वीवो बुक काफी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसका i5 आपको रेंडरिंग स्पीड काफी अच्छी देने वाला है। और डेल इसलिए क्योंकि इसका 16 GB रैम उस हेवी लोड को इजीली सह सकता है। और अगर आपको कैजुअल यूज के लिए चाहिए और थोड़ा बहुत कॉलेज वर्क और ऑफिस वर्क के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए, डे टू डे वर्क के लिए चाहिए तो एचपी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फाइनली, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप मेरे हार्डकोर डीप रिसर्च पर भरोसा कर रहे हैं, और इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल पर लाता हूँ जिससे कि आपका टाइम और पैसा दोनों बच सके। तो धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।